हाल के दिनों में तमाम ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ताजा मामला गुरुग्राम का है, जहां पर सड़क पर दौड़ती कार में अचानक से आग लग गई। कुछ पल में ही आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि चालक ने सीवर में कूद करके अपनी जान बचाई। लेकिन क्या आपको पता है कि कार में आग किन कारणों से लगते हैं? देखिए इस रिपोर्ट को। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से कार में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। कहीं एक्सीडेंट के चलते आग लग रही है तो कहीं सड़क पर चलती कार में अचानक से धुआं निकल रहा है और इससे पहले चालक को समझ पाता कार आग का गोला बन जा रही है। ताजा मामला गुरुग्राम का है, जहां पर सड़क पर दौड़ती कार में अचानक से आग लग गई। कुछ पल में ही आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि चालक ने सीवर में कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि अभी कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारियों का यह कहना है कि आग लगने का पता लगाया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट का मामला लग रहा। संभव यह भी है कि कार के इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ शॉर्ट सर्किट हुए हों, जिससे कि अचानक कार में आग लग गई। सवाल यह भी सामने आता है कि वाहन में आग क्यों लगती है। तो बता दें कि कार में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर शॉर्ट सर्किट या फिर वाहन के वायरिंग में किसी तरह की फॉल्ट को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण हैं जिससे आग का खतरा बढ़ जाता है। पुराने वाहनों में वायरिंग और बैटरियों के फॉल्ट के चलते आग लगते हुए देखा गया है। जिसके अलावा कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि लॉन्ग रूट पर देर तक वाहन चलाने से टायर और रोड के बीच घर्षण चलने लगती है। ऐसी घटनाएं ज्यादातर एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलती है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में कंक्रीट या सीमेंट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो वहीं पारंपरिक सड़कों में बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट की सड़कें टायर से घर्षण के दौरान ज्यादा हीट उत्पन्न करती हैं, जो कि टायर के स्ट्रक्चर को तेजी से डैमेज करता है। ऐसे में टायर फटने की संभावना बढ़ जाती है। चलती कार का टायर सीधे सड़क के संपर्क में रहता है और घर्षण के कारण टायर का तापमान काफी बढ़ जाता। कई बार टायरों से जलने की दुर्गंध भी आने लगती है। यदि समय रहते इस पर गौर नहीं किया जाता है तो आग लगना एक बड़ी कारण भी बन जाती है। जांच में सामने यह भी आया कि हाइब्रिड कारों में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। ऑटो इंश्योरेंस की एक स्टडी के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले हाइब्रिड कारों में आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है। अमेरिकी संस्था की इस स्टडी में नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड 2020 से रिकॉल किए गए वाहनों के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में यह बताया गया कि प्रति 1 लाख यूनिट्स बेचे गए वाहनों में सबसे ज्यादा हाइब्रिड कारों में आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। वहीं दूसरे स्थान पर गैसोलीन यानी पेट्रोल और तीसरे स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन रहे हैं। चूंकि अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन अभी तक पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए वर्तमान में ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये दर्शाता हो कि पुराने होने के साथ उनमें बैटरी और इलेक्ट्रिक विस्फोट का खतरा अधिक होगा या नहीं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों में ओवरचार्जिंग और हाई टेम्परेचर के कारण बैटरी में आग लगने का खतरा भी होता है। ऐसे कुछ मामले हाल ही के दिनों में भारत में भी देखे गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। दूसरी ओर सीएनजी कारों में भी आग लगने की तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि कंपनी फिटेज सीएनजी कार ज्यादा सेफ मानी जाती है, लेकिन कई बार लोग आफ्टर मार्केट अपनी कारों में सीएनजी किट लगवा लेते हैं। ये बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि कार कंपनियां गाड़ियों को सभी मानकों के अनुसार ही तैयार करती है। इसमें कार के वजन से लेकर के शेप, डिजाइन इत्यादि सब कुछ शामिल होता है। दूसरी ओर आफ्टर मार्केटिंग सीएनजी फिटिंग में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। कई बार सीएनजी फ्यूल पंप के वाल्व या फिर नोजल में लीकेज के कारण भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सीएनजी कारों में कार के पिछले हिस्से में सिलेंडर दिया जाता है, जो कि पीछे से टक्कर होने पर एक विस्फोट की तरह काम करता। क्योंकि सीएनजी बहुत ही ज्वलनशील गैस है और इसीलिए कुछ पल में ही आग पूरी कार को अपने जद में ले लेती है। आजकल की आधुनिक कारों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम एक सुविधा भी है और आपात स्थिति में खतरा भी बन जाता है। ताजा मामले में भी ये देखा जा सकता है कि जैसे ही कार में आग लगी वैसे ही सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जाम हो गया। दरअसल आग लगने के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग खराब हो जाती है, जो कि ठीक से फंक्शन काम नहीं करती। इसीलिए सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम काम नहीं करता और कार सवार बाहर नहीं आ पाता। ऐसे में अपने कार में हमेशा एक छोटा हथौड़ा रखें
जिससे कार के विंडो को तोड़ा जा सके और कार सवार बाहर आ सके। इसके अलावा कार में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो कि किसी भी आपात स्थिति में काम आ सके। इसकी रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।